जय हिंद साथियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स का 7 साल पुराना सच फिर से सामने। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो 7 साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही ताजा, उतना ही दर्द भरा और उतना ही चुभता हुआ है। पहले आप वीडियो देखिए। 1000 रुपए पेंशन कैसे लूं? मतलब ये कौन सा हिसाब है, कौन से बैंक का हिसाब है? तो ये हमारी मतलब जायज मांगे है और ये सब ओल्ड पेंशनर्स है। ये मांगे मनवाने के लिए हमारे 4 मांगे हैं। 7,500 रुपए मिनिमम पेंशन हमें मिले और उस पर महंगाई भत्ता मिले, जो कि हमारा जायज हक है। हमारे ब्याज के या इंटरेस्ट के एलिमेंट से हम बाहर नहीं जा रहे, इतना ही मांगे, असल भी नहीं मांगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि इस स्कीम के तहत वो 6,500 बेसिक पकड़ के पैसा काटते थे। तो उसमें प्रोविजन ये था कि अगर आप पूरे वेतन पे भी पैसा काटना चाहते हो तो आप काट सकते हो। तो जब लोग पूरे वेतन पे पैसा काटकर अपनी पेंशन बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी वो मान नहीं रहे, उन्होंने वो प्रोविजन वापिस ले एक तरफा। ये कमेटी बनी थी 2012 में और 13 में उसका रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि दिस पेंशन इज इनह्यूमन, ये अमानवीय पेंशन है, दुनिया में कहीं इतना रकम नहीं मिलता, इनको कम से कम 3,000 रुपए महीना और महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जस्ट 1.16% है जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्च होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूशन। उन्होंने ये भी कहा था कि इनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए और जो लोगों ने, कामगारों ने देश के प्रति इतना काम किया है उस क्षेत्र में, उनको इज्जत मिले। ये उनके रिपोर्ट में क्लियर लिखा है। अब ये रिपोर्ट लागू होने के लिए बीजेपी के ही जावड़ेकर साहब ने और बीजेपी के ही गडकरी साहब ने और बीजेपी के अहीर साहब ने, इन्होंने ये मुद्दा विरोध में होते हुए अच्छी तरह से वहां पे लीड किया और इसमें हमें भी आश्वासन दिया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपकी डिमांड कोश्यारी कमेटी की हम 90 दिन में जरूर पूरी करेंगे। तो अभी हम जब जावड़ेकर साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं 1,000 तो दे दिया। गडकरी साहब भी हमें आश्वासित करते हैं कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो हम ये चाहते हैं, हमें एक्चुअली इस गवर्नमेंट से अपेक्षा है, सच बात तो ये है कि हम चाहते हैं गवर्नमेंट सेंसिटिव है, इन्होंने खुद मुद्दा उठाया था, तो आज यही गवर्नमेंट देने की स्थिति में हो सकती है। इस पर हमें पूरा विश्वास है, हमें इनकी सेंसिटिविटी पर भी विश्वास है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम भूखे हैं, ये बात तो हम छुपा नहीं सकते। जैसा कि आप सभी ने सुना, कमांडर अशोक रावत जी ने खुद बताया कि 2012 में एक कमेटी बनी, 2013 में उसका स्पष्ट रिजल्ट आया कि ईपीएस 95 पेंशन अमान्य रूप से कम है। रिपोर्ट में साफ लिखा था कम से कम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए की जानी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज तक कुछ भी नहीं बदला। 7 साल पहले की ये वीडियो थी, 7 साल बाद भी वही वादे, वही कागज, वही आश्वासन, वही मेल। और अब तो कभी सरकार चुनाव का झांसा देती है, कभी ईपीएफओ का फंड लास्ट में दिखाती है, कभी सिफारिश आगे बढ़ने की बात और कभी बड़ा झटका, जैसे कि 3 और 4 दिसंबर का आंदोलन जिसे लाखों पेंशनर्स दिल से कर रहे थे, उसे भी अचानक से रद्द करा गया। मेल आया, आंदोलन स्थगित। लेकिन सवाल और तेज हो गया, आखिर ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितना इंतजार करवाया जाएगा? कब तक बुजुर्ग लाइन में खड़े रहेंगे? कब तक आश्वासन का खेल चलेगा और कब वो दिन आएगा जब ऊपर से उम्मीद वाकई में हकीकत बनेगी? कमांडर अशोक रावत जी ने 7 साल पहले कहा था सरकार से हमें उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद कब हकीकत में बदलेगी? 7 साल हो गए और आज भी पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए प्लस मेडिकल की राह तक नहीं आ पाई। दोस्तों, ये सिर्फ खबर नहीं, ये हर उस पेंशनर्स का दर्द है जो देश बनाते बनाते बूढ़े हो गए लेकिन खुद की जिंदगी सुरक्षित नहीं कर पा रहे। अब आपकी बारी है। अगर आप भी मानते हो कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़नी चाहिए तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को हर पेंशनर साथियों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाइए। हम हर वो आवाज उठाएंगे जिसे दबाया जा रहा है। आपका एक क्लिक लाखों पेंशनर्स की ताकत बनेगा। धन्यवाद।